Good morning, good afternoon, good evening, students. So, in the previous class, we have discussed about certain basics of journal. The segment which we have discussed in the previous class, that was entirely the very basic things which we have discussed about the journal, and that is very useful फॉर डेवलपिंग द बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए वो सेगमेंट बहुत अच्छा था। अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करते करते कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली क्लास में हमने स्पीड भी बहुत थोड़ा कम रखी थी, हर एक एंट्रीज को किया था। तो अब आपको पहली क्लास अटेंड करने के बाद आपको थोड़ा सा बेसिक्स तो क्लियर हो गया होगा। तो अब जर्नल एंट्री करने में हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मतलब इतना स्लो नहीं करेंगे। लॉजिक तो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको एक बार लॉजिक क्लियर हो गया तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके। तो आज हम थोड़ा सा उसके आगे का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमने पिछली बार ब्रेक किया था उसी के आगे का सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला वाला जो सेगमेंट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के लिए। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है इट इज अ डिस्काउंट अलाउड ऑन बल्क परचेज और सेल। जब भी हम कोई भी चीज बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है आपको। एक, बल्क में परचेज या सेल हो रही है, बल्क मतलब बहुत ज्यादा, और इट इज नॉट शोन इन जर्नल। ये दो पॉइंट आपको इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है कि बल्क में परचेज कर रहे हैं, दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि इट विल नॉट बी शोन इन जर्नल। जर्नल में इसको नहीं दिखाएंगे। जैसे ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप दुकान में गए, आपने बोला मुझे एक पेन चाहिए, तो शॉपकीपर ने बोला कि भाई ये पेन 10 रुपीज़ का। आपने बोला मुझे 100 पेन चाहिए, तो उसने बोला ठीक है मैं आपको 8 रुपये का लगा दूंगा, 8 रुपीज़ का लगा दूंगा। तो जो उसने आपको ये 2 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया, 2 रुपीज़ जो कम किया उसने, वो किस वजह से कम किया? उसने कम किया क्योंकि आप बल्क में परचेज कर रहे थे, आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे थे। तो जब आप अपनी बुक्स में दिखाओगे तो आपके लिए यहाँ पे रिलीवेंट 10 रुपीज़ है या रिलीवेंट 8 रुपीज़ है। आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट जो है वो 8 रुपीज़ है। तो अपनी बुक्स में जब आप एंट्री दिखाओगे तो वो कितने से दिखाओगे? दैट यू विल शो बाय द 8 रुपीज़। अच्छा, दूसरा जो हमारा सेगमेंट है यहाँ पे वो है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है हमारा यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड ऑन इमीडिएट कैश पेमेंट। जो हम इमीडिएट कैश पेमेंट करते हैं, जैसे आपको कोई अमाउंट 3 महीने बाद पेमेंट करना था, आप शॉपकीपर को बोलते हैं कि मैं 3 महीने की जगह आज ही इसका पेमेंट कर रहा हूँ। तो शॉपकीपर के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप 3 महीने की जगह आज ही पेमेंट कर रहे हो। तो वो जो आपको डिस्काउंट देगा, उस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट कहेंगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कैश डिस्काउंट इट इज शोन इन जर्नल। इसको हम क्या करेंगे? जर्नल में दिखाएंगे। कैश डिस्काउंट को जर्नल में दिखाएंगे और ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद आ गई। आज हम थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है? When 2 or more than 2 entries are combined together, जब दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को हम मिला देंगे, एक साथ मिला देंगे दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ये हमारी क्या बन गई? कंपाउंड एंट्री। ठीक है, कंपाउंड एंट्री में यहाँ पे दो सेपरेट एंट्री होनी चाहिए थी। वैसे यहाँ पे एक होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, और दूसरी एंट्री आपकी होनी चाहिए थी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो हमने उन दोनों को क्या कर दिया? दोनों एंट्रीज को एक साथ मिला के हमने क्या कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको दे दिया था। अब हम उसके बाद ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है, ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट भी यूज में आ जाएगा और हमारा उसका कंसेप्ट भी यूज में आ जाएगा। कंपाउंड एंट्री का कंसेप्ट भी हमारा क्या होगा? यहाँ पर यूज में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि दो चीजें हो रही है। एक तो कैश भी पे कर रहे हैं हम लोग महेश को, और डिस्काउंट की बात भी आ रही है। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं हम यहाँ पे 400 रुपीज का। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या सोचना है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है, और महेश पर्सनल अकाउंट है तो महेश कौन है? रिसीवर है। तो आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी?
योर जर्नल एंट्री विल बी महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट हो गया हमारा यहाँ पे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, कैश का अमाउंट हमें दे ही रखा क्वेश्चन में, डिस्काउंट का अमाउंट भी दे रखा। तो इससे हमने क्या निकाला, हमने इससे ये निकाला कि महेश को हमें कितना अमाउंट देना था। तो महेश को हमें देना था 10,000। जब हमने महेश को कैश पे किया तो 9600 हमने उसे कैश के पे किया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट किया। अच्छा, अब ये सोचिए कि डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। तो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। तो जो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, वो जो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो वो आपके लिए क्या है, एक गेन है। तो गेन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये आपको गेन, आपको एक्चुअल में उसको देने थे 10,000 रुपीज, लेकिन उसने आपसे बोला कि तुम मुझे केवल 9600 रुपीज दे दो, तो आपने उसे सिर्फ 9600 रुपीज दिए। तो 9600 आपने दिए, तो आपको यहाँ पे जो 400 का फायदा हुआ, गेन हुआ, उसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। अब यहाँ पे आप पैसे ले रहे थे, आपको अरुण से पैसे कुछ लेने थे और अरुण ने आपको 4900 रुपीज दिए, उसमें से 100 का आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट विल अगेन बी रिमेन द नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट इज ऑलवेज अ नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट जब आपका यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है तो आपने उसको क्या कर दिया यहाँ पे, अब ये आपको देखना है कि आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, ठीक है। क्योंकि आप पेमेंट के टाइम पे जब उसे डिस्काउंट कर रहे हो तो ये डिस्काउंट आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, एंट्री देखते हैं क्या है हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। तो यहाँ पे 4900 हमको दे रखा था, डिस्काउंट अलाउड 100 दे रखा था, तो टोटल हमें अरुण से जो लेना था वो 5000 लेना था। 5000 में हमने उससे बोला कि भाई तुम केवल 4900 दे दो एंड द रिमेनिंग 500 विल बी 100 विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। दिस इज वेरी सिंपल। गुड सोल्ड टू हरीश, ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी हरीश अकाउंट डेबिट टू sales. Our entry will be Harish account debit to sales. The amount is already given 30,000. Now goods returned, Harish returned goods. हरीश को हमने कुछ गुड्स बेचे थे, उसने गुड्स वापस कर दिए। जब उसने गुड्स वापस करे तो गुड्स हमारे पास आए, तो हम rather than using the word sales we will use the word sales return। हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। अब आप, हाँ यहाँ पे तो नॉर्मल एंट्री है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब अभी हम आंसर नहीं देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। जहाँ पे भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी स्टेज हो, आपकी सीए फाउंडेशन हो, ठीक है, 11th हो, 12th हो, आपको एनालाइजेशन करेंगे। प्रैक्टिकल एनालाइजेशन में क्या करते हैं कि हमने हरीश को गुड्स बेचा था 30,000 का, ठीक है, दैट मीन्स मुझे अब हरीश से 30,000 रुपीज लेने हैं। उसमें से 2,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए, 2,000 के गुड्स उसने क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब जब उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए यहां पर, तो अब हमें यहां पर उससे कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। 30,000 में से 2,000 माइनस कर दो तो कितने लेने हैं, 28,000। 28,000 में वो हमको पे कर रहा है कितना, वो हमको पे कर रहा है 27,500। वो जो अमाउंट पे कर रहा है दैट ही इज पेइंग 20,500। तो अब जो हमारी एंट्री होगी यहां पर, अब पहले सबसे पहले तो आपको ये सोचना है that we are going to receive the cash from Harish or we are going to make the payment of cash to Harish। तो यहां पे हम देखेंगे कि because we sold goods to Harish so we are going to receive the payment। so our journal entry will be cash account debit 27,000, that is already given in the question, 27,000 that is already given in the question। then discount allowed debit, that is also given in the question itself, it is given। सो 28,000 यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्योंकि इसमें डिस्काउंट नहीं दे रखा था, तो डिस्काउंट हमने कैसे निकाला, टोटल ड्यू निकाला, टोटल ड्यू में से कैश रिसीव निकाला, जो बैलेंसिंग फिगर बची थी वो हमने क्या मान ली, डिस्काउंट मान ली, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा
गुड्स परचेज फ्रॉम रवि लिस्ट प्राइस। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट वाली बात आ गई। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जो टोटल अमाउंट जिसमें अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट नहीं लगाया है, ठीक है। तो 20,000 में हमने 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया। मैंने अभी आपको डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि जब भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे उसे कैलकुलेट तो करेंगे, ठीक है, वी विल कैलकुलेट द अमाउंट बट वी विल नॉट शो दैट अमाउंट इन जर्नल, ठीक है। जर्नल में हम उसको नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट अमाउंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे बिकॉज वी आर परचेजिंग द गुड्स, सो वी आर परचेजिंग द गुड्स, सो अवर जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि एंड हाउ वी गॉट दिस 17,000 we got 20,000 में से we subtract 15,000 trade discount, so we got 17,000. Okay, so I hope that this must be clear, this example must be clear to you. Practice question is there that you will practice yourself, that will be given to you in the book and the study material which we will provide, so all that will be given to you in the book itself. Now the next question, ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको बेसिक्स वगैरह सब कुछ समझा दिया है इसमें। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर वो बनती है हमारी कैश परचेजेस। साइमल्टेनियसली प्लीज कीप ऑन डूइंग इन योर नोटबुक ऑल्सो। कैश परचेजेस, कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब ये मत समझना कि हमने कैश परचेज किया है। कैश परचेज का मतलब है हमने कैश में परचेज किया है, ठीक है। तो हमने जब परचेज किया तो गुड्स आ रहा है हमारे पास, तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। Goods sold to Vasudev. When goods sold to Vasudev is given, goods sold to Vasudev is given. So what you will consider Vasudev account debit to sales because the name of the party is given. So you will consider it as a credit sale. So you will pass the entry Vasudev account debit to sales. आप लोग अभी चेक, मैं आंसर चेक करा दूंगा, आप आंसर लास्ट में चेक कर लेना, बट अभी आप अपने नोटबुक में साथ साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। वासुदेव हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है तो हमने उसको सेल्स किया था। अब हमारे पास क्या हो रहा है, गुड्स वापस आ रहे हैं। जब हमारे पास गुड्स वापस आ रहे हैं तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, यहाँ पे हम डायरेक्टली 1000 लिख देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिस्ट प्राइस दिया रहता, अगर यहाँ पे लिस्ट प्राइस दिया रहता तो हम उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, बट यहाँ पे डायरेक्टली 1000 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं एनालाइजेशन थोड़ा सा नेक्स्ट एंट्री का, जो 8th वाली है। कैश रिसीव फ्रॉम वासुदेव 88,000, डिस्काउंट अलाउड 200। तो हमारा यहाँ पे एंट्री तो बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 8800 दे ही रखा है, डिस्काउंट भी दे ही रखा है 200 टू वासुदेव। तो वासुदेव को हम अगर वैसे भी निकालते अमाउंट तो हमें उसे 10,000 लेना था, 10,000 में से उसने 1000 वापस कर दिया था हमको, तो हमारे पास जो नेट अमाउंट बच रहा है वो कितने का, 9000। तो हम कितने से इसे एडजस्ट कर देंगे, 9000 से। ओके, ये एंट्री आप लिख लीजिए, बाकी आगे मैं भी आपको इसका सॉल्यूशन में दिखा दूंगा। फिर है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, ठीक है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेल्स दिखेंगे। सिंपल यहाँ पे आपको क्या एंट्री करनी है, बिकॉज वी आर परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम चंद्रकांत, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। आवर जनरल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। नेक्स्ट है प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अगर प्रीतम हमसे परचेज कर रहा है तो हम एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री है हमारी यहाँ पर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जनरल और चेक से पे कर रहे हैं। जब भी वर्ड चेक यूज होगा तो हम उसे बैंक के ट्रांजैक्शन के थ्रू करेंगे, तो हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री बन जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड चेक यूज कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग बैंक वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का तो नहीं हो सकता, बिजनेस तो नेचुरल पर्सन नहीं है हमारा, ठीक है। तो बिजनेस लाइफ किसकी होगी, ओनर की होगी। और अगर हम ओनर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो उसका क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया। जब वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश।
ओके, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, ये जो मिस्टर प्रताप राय है, ये देखिए प्रताप राय है, तो प्रताप राय कौन है? ओनर है। ओनर कोई का पर्सनल खर्चा करेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? वाला वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स। नेक्स्ट है पेड कैश टू चंद्रकांत डिस्काउंट अलाउड दिस मच। ठीक है, हम चंद्रकांत को पैसे कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पे पेड कर रहे हैं, तो चंद्रकांत हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो कैश का अमाउंट यहाँ पे हमको दे ही रखा है और डिस्काउंट अलाउड भी दे ही रखा है, तो जो बाकी अमाउंट होगा वो हम किस में लिख देंगे? बाकी का जो अमाउंट होगा वो हम लिख देंगे उसमें चंद्रकांत के आगे। ठीक है, एक बार 15 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। ये हो गया आपका। तो यहां पे हमने चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 220 है ये। ठीक है, दैट वाज द थिंग आई वाज थिंकिंग कि ये हमारा जो अमाउंट है ये 220 है, दैट इज 220। ठीक है, नेक्स्ट इज पेड टू पवन, दैट इज अ सिंपल एंट्री, कुछ नहीं लिखा है वहां पे पवन के बारे में, तो हम यहाँ पे नॉर्मल एंट्री कर देंगे, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम 6000, तो हमने 6000 रिसीव कर दिया यहाँ पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, कुछ नहीं लिखा है तो सीधा एंट्री कर देंगे। अब ये जैसे 3-4 एक्सपेंसेस एक साथ पे कर दिया हमने, वेजेस पे कर दिया, एडवर्टीजमेंट पे कर दिया और सैलरीज पे कर दिया। यहाँ पे मैं आपको उसका कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि जो हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री होती है। तो कंपाउंड एंट्री मैंने बताई थी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज को हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी वेजेस पेड रुपीज, वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखते हैं यहाँ पे कि कंपाउंड एंट्री किस टाइप में हमारी होगी। यहाँ पर ये देखिए, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यहाँ पे डेबिट लिख देंगे, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर दिया, सैलरीज को डेबिट कर दिया टू कैश, और जो इनका सम टोटल था वो हमने कैश के आगे कर दिया। सो दिस विल बी अ कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री बन गई हमारी ये। ठीक है, लास्ट वाली भी कंपाउंड एंट्री से रिसिप्ट की एंट्री 2 बार एक साथ हो गई हमारी यहाँ पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव टू कमीशन रिसीव। ठीक है, तो उसे भी हमने, ये भी आपकी क्या हो गई? कंपाउंड एंट्री। सो इन 2 एंट्रीज से हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने सीखा है कि कंपाउंड एंट्री कैसे होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करके होती है। ठीक है, तो ये हमने इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर परचेज की एंट्री है यहाँ पर। तो परचेज की एंट्री अगर हम देखते हैं, लिस्ट प्राइस जब भी दिया रहेगा तो लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वही अमाउंट हम क्या करेंगे? यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? 15% ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है हमारा, तो 10,000 में 15% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। तो 10,000 का 15% हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट अमाउंट कितना आ गया? 8500 आ गया। ठीक है, तो दैट यू कैन डू योरसेल्फ, दैट इज अ वेरी सिंपल एंट्री। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 4%। अब ये ध्यान से देखिएगा कि हमें मोहन से हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंट सेटल कर रहे हैं मोहन से। तो जब हम मोहन से अकाउंट सेटल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 10,000 और 8500 हो गया था, और हम उसको कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 4। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मोहन से हमें पैसे लेने हैं, वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम मोहन और वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द मोहन, दैट यू हैव टू सी। तो मोहन से हमने क्या किया था? बॉट किया था। बॉट किया था मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी मोहन 8500। ठीक है, 4% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 8500 का 4% हम कैलकुलेट करेंगे, वट एवर द अमाउंट दैट यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। दिस अमाउंट वी विल राइट हियर, then from this amount we will subtract this amount, whatever will be the balancing figure that we will show here. Okay, so that must be clear to you. अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री जो थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। bought goods from for cash in the list price 50,000, trade discount 20%, cash discount 5%। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे करके करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। 50,000 का हमने गुड्स बॉट किया, ट्रेड डिस्काउंट लगा लो 20%, 20% आ गया इसका 10,000, तो हमारे पास कितना आ गया? नेट आ गया 40,000। ठीक है,
अब 40, ये जो 5% का जो कैश डिस्काउंट है ये हम लोग लगाएंगे 40,000 पे, ठीक है, 40,000 पे हम कैश डिस्काउंट लगाएंगे। तो 40,000 पे अगर हम कैश डिस्काउंट लगाते हैं यहां पर, ठीक है, तो 40,000 पे हम कैश डिस्काउंट लगाएंगे 5%, तो 5% आ गया हमारा यहाँ पे कितना, 2,000। तो परचेज हमारी 40, ये 40,000 आपको समझ में आ गया होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारा 40,000 आया था, एंड इस पे 2,000 हमने कैश डिस्काउंट लगाया, जो बाकी बैलेंसिंग फिगर थी, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। So whatever is the balancing figure you get, that is the amount of cash which is paid for the cash purchases. Okay. Next one is goods sold for cash at the list price 20,000. List price कितना था हमारा, 20,000 था। इसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट कितना हो गया, 3%। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर एंट्री देखेंगे, यहाँ पर 20,000 का था, उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट लगाया कितना, 2018 आ गया, उसमें हमने 3% लगाया। तो 18,000 का 3% जब हमने लगाया, तो ये लगाने के बाद हमारे पास आ गया, यहाँ पे अमाउंट आ गया हमारे पास 340। तो 18,000 में से 340 माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया 17,460। दैट इज द अमाउंट ऑफ कैश विच वी हैव रिसीव्ड। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो नेट अमाउंट पेएबल होगा दूसरी पार्टी से, जितना हमें नेट अमाउंट रिसीव करना है, उसी अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट लगाएंगे उसी अमाउंट पे, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। आज हमने यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन कर लिए। देखिए पहले दिन हमने एक क्वेश्चन किया था, पहली क्लास में सिर्फ हमने एक क्वेश्चन किया था, आज हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए। क्यों कर लिए, पहले दिन हमने स्पीड इसलिए स्लो रखी थी क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने थे। अब जब आपको कंसेप्ट आ गए, यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो साथ साथ में अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए, और साथ साथ में जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। बाकी जब हम लोग आपका स्टडी मटेरियल इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो स्टडी मटेरियल में आपको हर क्वेश्चन की, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसके साथ में आपके साथ अनसॉल्व क्वेश्चन भी हैं, तो आपके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हिमांशु चौहान स्टार्टेड। अब यहाँ पे जो स्टार्टेड बिजनेस है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम्स ऑलरेडी दे दिए हमारे पास, ठीक है। जैसे ओपनिंग एंट्री में भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जैसे ओपनिंग एंट्री में कैश आ गया, फर्नीचर आ गया, ये सब स्टार्टिंग का था, परचेज और स्टॉक वर्ड यूज करते। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर थी, वो बैलेंसिंग फिगर को हमने क्या मान लिया, कैपिटल मान लिया। सो दिस, how we got this 2,20,000, this 2,20,000 is the sum total. So whatever is the balancing figure we got, that balancing figure is the amount of, that balancing figure is the amount of what we can say the capital. यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने इतना सब कुछ कर लिया है, तो ओपनिंग एंट्री भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले वाले क्लास में हमने ये सब चीज पढ़ी थी। यहां पर ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या दिया रहता है कि सम टाइम ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस बहुत बार दिए रहेंगे आपके पास, ठीक है। एसेट्स के बैलेंस दिए रहेंगे, लायबिलिटीज के बैलेंस दिए रहेंगे। तो आप क्या करोगे कि सारे एसेट्स को डेबिट साइड पे लिख दोगे, ठीक है, और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, ठीक है। सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे, ये बात वहां पे लिखी है। फिर क्या करोगे, आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे, डेबिट साइड के टोटल में से क्या करोगे, क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर दोगे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो वट एवर इज द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो आप हमेशा उसे क्या मानोगे, इफ डेबिट साइड इज हायर, क्रेडिट साइड इज लोअर, द डिफरेंस यू विल कंसीडर एज द कैपिटल। और अगर आपकी बाई चांस क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, उस डिफरेंस को हम मान लेंगे गुडविल। ये यहाँ पे आपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी, इफ योर डेबिट साइड इज हायर, इफ योर डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, देन द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हम डिफरेंस को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। बट इफ क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड, देन डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। उस केस में जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, गुडविल अकाउंट में। वी विल ट्रांसफर दैट अमाउंट इन द गुडविल अकाउंट, ओके। तो अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे ओपनिंग एंट्री में कि डेबिट साइड का टोटल कितना आया हमारा,
2,20,000 है, क्रेडिट साइड का हम 0 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आई उसको हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड एंट्री, गुड्स सोल्ड टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट हम सीधा सीधा माइनस कर देंगे, तो हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री बहुत सिंपल बन जाएगी। यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी, सोल्ड है यहाँ पे प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट सोचो कितना आएगा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 18,000। कैसे 18,000, 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 18,000, आंसर अभी हम बाद में चेक करेंगे। फिर हमारे पास है यहाँ पे गुड्स रिटर्न। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए कि जब रिटर्न में लिस्ट प्राइस वर्ड यूज होगा, लिस्ट प्राइस वर्ड यूज होगा जब रिटर्न में, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भी लिस्ट प्राइस वर्ड यूज होगा हमारा, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे इसको, लिस्ट प्राइस वर्ड जब यूज होगा तो इसमें से भी हमें क्या करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा, इसमें से भी 2,000। अगर ये वर्ड नहीं दिया रहता, यहाँ पे लिस्ट प्राइस वर्ड नहीं दिया रहता, तब हम पूरा का पूरा अमाउंट ले लेते हैं उससे, बट यहाँ पे क्योंकि लिस्ट प्राइस दे रखा है तो हम इससे ही माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। अमाउंट कितना होगा, यहाँ पे मेन है अमाउंट, अमाउंट आप देखोगे कि यहाँ पे अमाउंट है हमारा 1800। ये 1800 कैसे आया, 2000 था, 2000 में 10% 200 माइनस किया, 200 माइनस करने के बाद आपका कितना आ गया 1800, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज शोन हियर। फिर आता है हमारा परचेज फर्नीचर, ये एंट्री ऑलरेडी हम फर्स्ट डे में कर चुके हैं, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने पहले बताया था कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो वहां पे हम एसेट का नाम लिखेंगे। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव फॉर लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 12%, ठीक है, 12% का ट्रेड डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी सहदेव अकाउंट डेबिट टू, सहदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, सॉरी परचेज कर रहे हैं हम लोग, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव, और इसमें डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी हमारा फिगर आएगा, कैलकुलेशन आप करते रहेंगे, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव, ठीक है, 50,000 में 12% हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 44,000 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए लिस्ट प्राइस दे रखा है, लिस्ट प्राइस, जब भी लिस्ट प्राइस देगा रिटर्न गुड्स टू सहदेव, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी सहदेव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो हमको अब अच्छे से समझना है अकाउंट सेटलमेंट के लिए। हम धीरे धीरे किस जगह पे जा रहे हैं जहां पे अकाउंट सेटलमेंट की कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि अकाउंट सेटलमेंट की कॉम्प्लिकेशन आपको इतना क्लियर कर देगी कि कैसे करके अकाउंट सेटल होता है। क्लियर्ड अकाउंट विद सहदेव बाय पेइंग कैश 5% डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपके माइंड पे ये क्वेश्चन आएगा कि मैं 5% किस पे लगाऊं, मैं 5% किस पे लगाऊं, तो हम ये देखेंगे सहदेव से हमने पहले परचेज किया था, आंसर में देखते हैं इसे, पहले हमने सहदेव से, हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद की बात कर रहे हैं, सहदेव से हमने इतना परचेज किया था 44,000 का, 44,000 में से 3520 उसने वापस कर दिया 12% ट्रेड डिस्काउंट करने। अब हमको उसको कितने पैसे और देने, हाउ मच मनी मोर वी हैव टू पे टू सहदेव, तो हम क्या करेंगे 44,000 माइनस 3520, 44,000 माइनस 3520 करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, ये अमाउंट आ जाएगा। व्हाट इज दिस अमाउंट, आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि ये अमाउंट क्या है। हमें उसको 44,000 देने थे, जिसमें से उसने 3520 का गुड्स वापस कर दिया। जब उसने इतना गुड्स वापस कर दिया तो जो नेट अमाउंट हमको देना था वो उसको देना था 40,480, जो नेट अमाउंट हमको उसको देना था वो देना था 40,480। अब इसमें हम लोग जो डिस्काउंट है वो यहां पे हम लोग लगा रहे हैं, डिस्काउंट इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितने परसेंट का डिस्काउंट लगा रहे हैं, 5% का डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो 5% का डिस्काउंट लगा लें इस पे, तो इस पे 5% का डिस्काउंट हमने लगाया, ये अमाउंट यहां पे आ गया, ठीक है। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो जो नेट अमाउंट होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा, ओके। तो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज गुड सोल्ड टू आकृति 20,000, शिखा 32,000। एक कंपाउंड एंट्री कर देते हैं हम इसकी, कंपाउंड एंट्री में क्या आ जाएगा
कंपाउंड एंट्री में हमारी एंट्री होगी यहाँ पे आकृति अकाउंट डेबिट, शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पर जो मैं बता रहा था कि जो नेट अमाउंट हमारा है, यहां पर नेट अमाउंट में हमें क्या देखना है यहाँ पर कि ये जो अमाउंट है आपका, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट मिनट, किस जगह छूटा था हमारा क्वेश्चन, यही वाला। यहाँ पे हमने एक कंपाउंड एंट्री कर दी है जिसमें आकृति अकाउंट डेबिट, शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दी कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो ये हमने कंपाउंड एंट्री यहाँ पे कर दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें ये लिखा है कि अकाउंट सेटल्ड विद कैश रिसीव फ्रॉम आकृति 19,000 से। ये सिंपल एंट्री है, इतनी एंट्री तो इस स्टेज पे आपको आ जाएगी। हमें आकृति से 20,000 लेने थे, ठीक है, उसमें से उसने हमको कितने दिए, 19,600 दिए। तो मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 19,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 टू आकृति। तो बहुत सिंपल एंट्री है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बहुत सिंपल एंट्री है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर बैंक में पे करते तो आ जाता। फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर, किसका है ये इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोपराइटर का। प्रोपराइटर कौन होता है, ओनर होता है। तो अगर कोई उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं हम बिजनेस से, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे ड्रॉइंग्स। तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम 16,000, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। तो यहाँ पे भी हम लोग को पहले क्या करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो 16,000 में से हम क्या करेंगे, पहले 1600 माइनस कर देंगे और जो नेट अमाउंट हमारे पास बचेगा उस पर हम क्या करेंगे, 2% का डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। इसका देख लेते हैं एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इस वजह से देख लेते हैं इसको। ये वाला आ गया आपका ये। तो हमने वहाँ पे जो टोटल परचेज करी थी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर देंगे पहले, और उसके बाद नेट अमाउंट जो बचेगा उस पर हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। दैट इज क्वाइट सिंपल। फिर है रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट अ कैश डिस्काउंट 10%। शिखा को हमने कितने का, 32 का बेचा था, इससे हमें कैश रिसीव करें तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शिखा। ये जो 5% है ये हम इस पे लगा देंगे 32,000 पे, और 32,000 का जो 5% आएगा, आई थिंक 1600 जो आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसे हम वहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करके लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री में कैसे करके करेंगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन रिसीव की एंट्री हम लोग सिंपल वे में कर सकते हैं। इसकी हम लोग एंट्री कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ओके। ये हमारा हो गया। अब इसमें जो आज हमने कंप्लीट किया है, आज जहाँ तक हमने सेगमेंट कंप्लीट किया है, तो इसमें हमें क्या करना है, क्या देखा है इसमें हमने कि हमारे पास जो भी हमने एंट्री करी है, तो इसमें एक तो हमने ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर किया बहुत अच्छे से। दूसरा हमने क्या, अकाउंट सेटलमेंट। हमने अकाउंट सेटलमेंट को सारे एंगल से देख लिया कि अकाउंट सेटलमेंट कितने एंगल से आ सकता है, वो सारे एंगल हमने यहाँ पे क्या कर लिए, ट्रेस आउट कर लिए। तो आज का जो कॉम्प्लिकेटेड वाला सेगमेंट था वहाँ पे हमने ओपनिंग एंट्री भी देख ली, अकाउंट सेटलमेंट देख लिया। तो यहाँ तक आपको सफिशिएंट नॉलेज आ गया होगा, प्रैक्टिस आ गई होगी। अब जो जर्नल का जो सेकंड सेगमेंट आएगा उसमें हम क्या, कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे जहां पे इसकी डिफिकल्ट एंट्रीज होती हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में एकदम सिंपल नहीं आएगी, डिफिकल्ट एंट्रीज आएंगी। तो जो नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास होगी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसकी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री करेंगे एंड दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जर्नल 3 सेगमेंट में डिवाइड है, बेसिक, सेटलमेंट एंट्रीज एंड देन द कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज। जब भी कोई भी एग्जामिनेशन होगा, अगर जर्नल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे, तो आपको क्या होगा, बेसिक तो आएगा नहीं, तो वहां पे सेटलमेंट एंट्री आएगी या कॉम्प्लिकेटेड एंट्री आएगी। तो अब हम इसके बाद थर्ड स्टेज पे आ जाएंगे सीधा, कॉम्प्लिकेटेड एंट्री, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हुआ चलूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम ये कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस मच सो दैट आई कैन टीच यू इन अ बेटर वे इन द थर्ड segment and the final segment of the journal chapter. Thank you all of you. Thank you.